हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका डायमंड कोचिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी। छत्तीसगढ़ जुडिशरी बच्चों, आपको पता ही है कि फॉर्म निकले हैं क्योंकि डेट बढ़ चुकी है। तो जैसे आप लोगों को पता था कि बच्चे उदास हो गए थे कि इसकी जो डेट थी 24 जनवरी लास्ट थी, लेकिन अब बढ़कर ये 23 फरवरी हो गई है। तो आपको अब बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है और पोर्टल खुल चुके हैं, तो आपको पता है जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए और उसी के साथ साथ अपनी तैयारी पर भी ज़ोर शोर से आप लग जाइए और जुट जाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है, क्या उसका ऑप्शन रहेगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो हम जैसे ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी की, तो इसके अंदर जो आपका सिलेबस है क्या आएगा और इसको स्टेजेस क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें आपको मार्क्स क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट्स भी आपको हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्राइटेरिया की और छत्तीसगढ़ जुडिशरी की जो पोस्ट है वो किस पोस्ट पे निकली है। तो जी हाँ, इसमें जो पोस्ट निकली है ये पोस्ट है आपकी छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, पोस्ट नेम आपने देख लिया है, हमने आपको बता दिया है सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो इसी के साथ अब आगे जो है इसकी जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, आप लोगों ने भर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी लास्ट डेट थी वो 24 जनवरी थी, जो कि अब फरवरी हो गई है। उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होने वाला है। और इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका एलएलबी, यानी कि आपके पास लॉ होनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है कि आप अपने अपने स्टेट बार से अपने स्टेट बार में आप एज एन एडवोकेट इनरोल होने चाहिए। तो उसी के बाद जो बात कर रहे हैं हम एज लिमिट की, कि एज लिमिट जो है यहाँ पे आपकी 21 से 35 तक की है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम मोड है वो ऑफलाइन ही होगा। और अब हम इस एग्ज़ाम की बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में है। मार्क्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और आपका ये जो मार्क्स होगा ये 100 मार्क्स का होने वाला है और ये 2 घंटे का रहेगा। और उसके बाद जो है आपका मेंस होगा जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू है जो कि 15 मार्क्स का होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर, जो कि आपके प्री में सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। जी हाँ, प्री का सब्जेक्ट्स बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपने सब्जेक्ट्स में चेंजेस कर दिए हैं, जो कि हमारे जो न्यू एक्ट्स हैं वही इस बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, पहले जो हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके बाद जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी की जगह पे अब आपको देखेंगे कि इसमें भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो आने वाला है भारतीय न्याय संहिता आएगा। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है, जी हाँ ये भी चेंज हो चुका है, इसकी जगह अब आने वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आपको देखना होगा कि आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तीनों एक्ट जो है रिप्लेस हो चुके हैं और यही आने वाले हैं। और सीआरपीसी में जो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि आने वाला है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसके बाद और जो आपके एक्ट्स हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस, स्पेशल रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट। उसके बाद जनरल नॉलेज, जी हाँ जीके, इस बार आपको छत्तीसगढ़ में जीके भी आने वाली है जो कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूछी जाएगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम जो है उसमें आपका क्या आने वाला है, आपका जो मार्क्स है वो कितने होंगे और उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम में, तो जो आपसे पूछा जाने वाला है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग जजमेंट्स इन सिविल केसेस, 40 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। इसके बाद आपका जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, जो कि आपका 40 मार्क्स होने वाला है। उसके बाद आपका जो तीसरे नंबर पे आने वाली है ट्रांसलेशन, जो कि आपकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी
10 मार्क्स की आपकी आने वाली है। तो बच्चों यही चीज़ें हैं, आपका जो छत्तीसगढ़ की जो प्रिपरेशन करनी है तो आपको इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और हम आपके लिए हम बता देते हैं छोटी सी जानकारी कि डायमंड कोचिंग जो कि आपके दिल्ली बुराड़ी संत नगर में आपका जो ओपन हुआ है, और ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं जुडिशरी फाउंडेशन बैचेस, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से, आप जिसमें भी तैयारी करना चाहते हैं। और यही नहीं, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड, जिसमें आप लाइव लेक्चर्स, उसके बाद अगर आप लाइव नहीं भी देख पाते हैं, अगर आप रह जाते हैं तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी में जुट जाना है, और आपको हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है उनसे जुड़े रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कराना है। आपको कुछ भी इशू आता है आप उनसे कॉन्टैक्ट रहिए, आप जुड़िए। और बच्चे आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर जितने सब बच्चे बैठे हैं तो आप लोगों को पता चल गया है, अब आप सभी को भी जुड़ जाना है इसी में, और सबको तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमें सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।